कहते हैं भगवान की अदालत में देर हो सकती है, लेकिन अंधेर नहीं। इस कहानी में एक छोटी सी चोरी ने पूरी नाव को मौत के मुहाने पर पहुंचा दिया। आगे जो हुआ उसने सबकी सोच बदल दी। कहानी शुरू करने से पहले मुझे कमेंट में बताइए कि आपको लगता है कि हमारे कर्मों का फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है? हाँ या नहीं, अपना जवाब कमेंट में जरूर लिखिए। गंगा के पवित्र तट पर शाम ढलने को थी। सूर्य अपनी अंतिम किरणें जल पर बिखेर रहा था। तीर्थयात्रियों की भीड़ लगातार एक किनारे से दूसरे किनारे जाने के लिए नावों में बैठ रही थी। एक नाविक यात्रियों को लेकर गंगा पार करा रहा था। उसकी नाव में कई श्रद्धालु बैठे थे। उनमें कुछ वृद्ध महिलाएं भी थीं, जो पूजा का सामान लेकर यात्रा कर रही थी। नाव धीरे धीरे आगे बढ़ी ही थी कि अचानक बीच धारा में पहुंचते ही वो जोर जोर से डोलने लगी। लहरें तेज हो गईं। यात्रियों के चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। नाविक पूरी ताकत से नाव को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हालात उसके नियंत्रण से बाहर होते जा रहे थे। तभी उसने जोर से कहा, जरूर इस नाव में किसी के पास चोरी या झूठ से प्राप्त किया हुआ सामान है। यदि ऐसा है तो उसे तुरंत गंगा में प्रवाहित कर दो, नहीं तो ये नाव डूब सकती है और सबकी जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनते ही नाव में सन्नाटा छा गया। हर कोई एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसी नाव में बैठी एक साधारण सी वृद्ध महिला का दिल तेजी से धड़कने लगा। असल में हरिद्वार के बाजार से उसने ठाकुर जी की 2 छोटी मूर्तियां उठा ली थी। उसके पास पूजा का बाकी सामान तो था, लेकिन मूर्तियां खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। उसने सोचा था कि बाद में पैसे दे देगी, मगर ऐसा हो नहीं पाया। अब उसे लगने लगा कि शायद उसी की गलती की वजह से सबकी जान खतरे में पड़ गई है। उसके सामने 2 रास्ते थे, एक अपनी गलती छिपा लेना, दूसरा सच स्वीकार करके सबकी जान बचा लेना। कुछ पल तक वो भीतर ही भीतर संघर्ष करती रही। फिर उसने मन ही मन भगवान से क्षमा मांगी। जब सभी लोग इधर उधर देख रहे थे, तब उसने चुपचाप अपनी झोली से वे दोनों मूर्तियां निकाली और उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही मूर्तियां जल में समाईं, वैसे ही एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। कुछ ही क्षणों में नाव का डोलना बंद हो गया। तेज लहरें शांत होने लगी। नाव फिर से स्थिर होकर आगे बढ़ने लगी। सभी यात्रियों ने राहत की सांस ली। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। सबने भगवान का धन्यवाद किया, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि उनकी जान किसके त्याग और सत्य स्वीकार करने से बची थी। वो वृद्ध महिला चुपचाप बैठी रही। उसने किसी से अपनी गलती का बखान नहीं किया। उसकी आंखों में पश्चाताप भी था और मन में शांति भी, क्योंकि उसने समझ लिया था कि चोरी से पाया गया सुख कभी सच्चा सुख नहीं होता। सत्य देर से सामने आए, उसमें कठिनाइयां भी आए, लेकिन अंत में जीत हमेशा सत्य की ही होती है। इसीलिए कहा गया है कि सत्य की नैया हिलती है, लेकिन कभी डूबती नहीं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे सिर्फ सुनकर मत जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं हर सप्ताह आपके लिए ऐसी कहानियां लेकर आती रहूंगी जो सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी जिंदगी भी बदल सकती हैं। मैं हूं मिनी। मिलते हैं एक नई कहानी और एक नई सीख के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।